कल वाले टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आ गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का। सलोनी को शायद आता होगा ये टॉपिक अलजेब्रा का। ओके, यस। ऐसे नहीं मुझे याद रहेगा, मैं तो लिख के करती हूँ बेटा, 1 मिनट। हाँ बोलो। a² + b² + b + c। ओके। ओके। a² + b² + c² है। ओके, इसको सॉल्व करना है। इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो -a² -b² -c² हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। a² प्लस में था, माइनस हो जाएगा, b² c² तीनों माइनस माइनस हो जाएंगे। तो अब a² से -a² कट गया, b² से -b² कट गया, हमारे पास बचा c -c²। ये आंसर आएगा। -c नहीं, c तो प्लस में ही है जो ब्रैकेट के बाहर है, +c -c²। ठीक है। और कुछ पूछना है कल वाले टॉपिक में किसी को? ओके, आज हम नया इसका आगे टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब तक आपने सीखा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। आज सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइक साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और अनलाइक साइंस को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आता है। जैसे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस और प्लस जो है वो लाइक नंबर्स है, लाइक वो है साइंस, है ना। प्लस प्लस एक जैसे है ना दोनों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो प्लस में आएगा। +5 × +3 करोगे तो +15 आएगा। इसी तरह से अगर माइनस वाले को माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ठीक है। और जो अपोजिट वाले हैं, लाइक नहीं है, अनलाइक सिंबल्स है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस आएगा। ठीक है। और दूसरा आपको ये रूल्स याद है, अगर किसी नंबर की पावर, सेम नंबर की पावर्स दी हो, उनको मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स ऐड होती हैं। एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में मैंने ये समझाया हुआ है और रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे a की पावर 3 है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर 5 से, तो बेस दोनों में सेम है, a नीचे जो है वो a है दोनों में, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया a, और इसकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की पावर 3 + 5 8 हो गया, तो a की पावर 8 आएगा। इसी तरह से अगर डिवाइड वाला चलो बाद में करवाती हूँ, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर है a की पावर m × a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m + n। ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। हम अगर दो मोनोमियल्स को ऐड करें, पहले तो 3 × 5 कितना होता है, बाकी बच्चे भी जवाब दें। 3 × 5 कितना होता है? 15। और 3x को 5y से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? शिवानी आप बताओ। y। उमाकांत आप बताओ। 3ab को 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नहीं, 3ab को मल्टीप्लाई करो 5b से। ओके ओके। a b जो है वो वेरिएबल्स हैं, और a जो है वो b के साथ ऐड नहीं होता, a अलग चीज है, b अलग चीज है, और ये जो कांस्टेंट्स हैं 3 5 ये अलग चीज है। इनको आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे a वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया, b वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया, और कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दिया। अब जैसे ये 3ab को 5b से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो नंबर्स हैं 3 और 5, पहले हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 = 15। अब a b को b से मल्टीप्लाई करो, a अकेला ही है तो a आ गया। ठीक है। और a² नहीं होगा, a तो अकेला ही है, a एक ही बार आया, a रहेगा, इंटू b जो है वो 2 बार है, तो b × b हो गया b²। तो ये नंबर आ गया 15ab²। ठीक है। सबको समझ आया? किसे नहीं आया? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 3 को 5 से, सलोनी आप हमारी पिछली वाली ऑडियो जरूर सुन लेना बेटा, ये 4-5 दिन से चल रहा है हमारा ये टॉपिक, 4 दिन से शायद, तो वो सुन लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आज। जो भी बच्चा, उमाकांत आप भी रेगुलर नहीं आए हुए,
आप भी सुन लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। 3ab को 5b, अच्छा चलो पहले हम एक नंबर लेते हैं। 3a को 5a से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 15 आ गया, और a को a से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन दिया था 3ab को 5b से मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, a अकेला ही है तो इंटू a रहेगा, इंटू बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले लिख लो, फिर a जितनी बार आया उसको लिख लो। जैसे 3ab को 5b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले लिखो 3 इंटू 5, उसके बाद a, फिर b, और जो ये अल्फाबेट्स हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है उसमें तो हमें साइन लगाना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई का, उसको हम 3 5 इकट्ठा नहीं लिखेंगे, अगर इकट्ठा लिखेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो 35 बन जाएगा, इसलिए उसमें तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी जो भी लगे हुए हैं उनमें मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गया? अब इनको कंबाइन कर लेंगे, 3 5 15, ए एक ही बार आया हुआ है तो ए हो गया, और बी 2 बार है तो बी स्क्वायर। अब समझ आ गया सबको? सलोनी आपको भी? ओके। अब मैं आपको नंबर्स देती हूँ, आप मल्टीप्लाई करो, जहाँ अटकोगे मैं हेल्प करूंगी। ठीक है, नंबर्स हैं 4 और 7x, इनका प्रोडक्ट फाइंड करो। 4 इंटू 7x, सबका आ गया? राज राजदीप का भी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, -4a इंटू 7a। हाँ बिल्कुल सही है, -4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, a को a से किया, तो -4 इंटू 7 इज -28, a इंटू a इज a स्क्वायर, तो -28 a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -4x इंटू 7xy। सिमरन आपका क्या आया? -28 आगे, सिमरन दोबारा बोलना। हाँ हाँ, 28 स्क्वायर नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स 2 बार है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -28 एक्स स्क्वायर वाई। अगला क्वेश्चन, राजदीप आप बताओ, 4x इंटू 0। 0, शाबाश। अब अगर आपको एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हो तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड करते हो? सबको याद है ये L इंटू बी फॉर्मूला लगेगा? यस। तो अब मैं आपको एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस देने वाली हूँ, आप उसका एरिया निकालोगे। ओके, डायमेंशंस हैं x y, length is x and breadth is y. What is the area of rectangle? x y, yes। आज दो ही बच्चे बोल रहे हैं, रितेश बोल रहा है और सलोनी, बाकी x y। अब मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देगा। कांति कुमारी आप हो वहां पे? कोमल कुमारी आप आंसर दो। 2x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, ये लेंथ और ब्रेड्थ है, तो व्हाट विल बी एरिया? कोमल आता है आपको? लेंथ इज 2x स्क्वायर, ब्रेड्थ इज 5y स्क्वायर। कोमल नहीं आता आपको? राजेश माता आपका क्या आंसर है? लेंथ 2x स्क्वायर, ब्रेड्थ 5y स्क्वायर। हाँ फिर से बोलो। 10, अच्छा ओके। संगीता कुमारी आप बताओ? एक्स स्क्वायर भी है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहला 2x स्क्वायर था, दूसरा 5y स्क्वायर था, मल्टीप्लाई होंगे तो 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा। कोमल आपको समझ नहीं आया बेटा? हमारे पास देखो लेंथ है 2x स्क्वायर, समझ आ गया? 2x स्क्वायर, और ब्रेड्थ है 5y स्क्वायर। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, x स्क्वायर को y स्क्वायर से करो, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं तो ऐसे ही रहेंगी, x स्क्वायर y स्क्वायर। 2 5 10 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इंटू इंटू हटा दो, 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब समझ आया सबको? अब जिनको नहीं आया था वही बच्चे आंसर देंगे अभी। अगला है 10x और 5y, लेंथ इज 10x, ब्रेड्थ 5y। कोमल बता सकते हो? सिमरन आप बताओ? राजदीप आप बताओ? राजदीप आप बताओ? हाँ एक मिनट, राजदीप आपने क्या बोला? 50? रितेश आपसे नहीं पूछा अभी, रितेश आपसे नहीं पूछा अभी।
रुको, शिवानी आपको आता है? क्वेश्चन है 10x और 5y। मैंने सलोनी आपसे पूछा था अभी, जिससे पूछा जाए बेटा वही आंसर दे। हाँ शिवानी, आपका श्योर क्या हो, आप किस आंसर पे श्योर हो? अच्छा, यही आंसर दिया, आप बताओ। ओके, नीतू कुमारी आपका आंसर। रितेश अब बोलो आप। 50xy ठीक आंसर है। आप x स्क्र वाई स्क्र क्यों ले रहे हो बेटा? x तो एक ही बार है। 10x को 5y से मल्टीप्लाई करो, 10 5 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद क्या क्या बचा हमारे पास? x इंटू वाई। तो x स्क्र कैसे और y स्क्र कैसे? उस क्वेश्चन में तो पहले ही x स्क्र और y स्क्र दिए हुए थे, इसलिए आंसर में भी x स्क्र y स्क्र है। अब तो एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 4a और 3a स्क्वायर। कौन देगा इसका आंसर? अमित आप दे दो। 4a। ओके 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 ओके, राजदीप आप क्या बोलोगे? 4a और 3a स्क्वायर। 4a को मल्टीप्लाई करो 3a स्क्वायर से। सिमरन क्या होगा? शिवानी आपका आंसर। सलोनी सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन 3mn इंटू 4np। np आप बताओ रितेश। 3mn इंटू 4np। ओके, सही आंसर है। 3 इंटू 4 12 हो गया। m इंटू n इंटू p, n 2 बार आ रहा है तो m n स्क्र p हो गया। 12 m n स्क्र p। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो, मल्टीप्लाई करो 5x स्क्र इंटू 4x क्यूब। 5x स्क्र इंटू 4x क्यूब। संगीता कुमारी आप दो आंसर इसका। संगीता, 5x स्क्र को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x क्यूब से। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? x स्क्र को x क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्र इंटू एक्स क्यूब क्या होता है? x की पावर 2 प्लस 3। जब बेस सेम हो, मैंने अभी आज दोबारा से बताया था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लाई करने पे, बताया था ना। तो x स्क्र x रेज टू पावर 5। रेज टू मतलब उठाया हुआ, 5 के ऊपर लिखते हैं ना पावर को, या 5 की पावर x की पावर 5 लिखो, या तो ऐसे बोलते हैं x रेज टू द पावर 5, या हिंदी में बोलते हैं तो x की घात 5। 20 तो बोलेंगे ही, मैं तो x वाला पार्ट बता रही हूँ। आंसर में तो आएगा 20x रेज टू पावर 5। अनमोल यू रोट राइट, अनमोल का आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, -3a स्क्र इंटू 4b रेज टू द पावर 4। b की पावर 4। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, -3a स्क्र इंटू 4b रेज टू द पावर 4 कितना आया? b की घात 5 कहाँ से आ गई? 4 ही रहेगी, b रेज टू पावर 4 ही रहेगा। a की भी पावर 2 रहेगी, क्योंकि और कोई a भी नहीं है और कोई b भी नहीं है, जितनी पावर पहले दी हुई है वही रहेगी। तो -12a स्क्र इंटू b4, और इकट्ठा लिखेंगे तो आंसर आएगा -12a स्क्र b4। अब अगला क्वेश्चन करो, 2y स्क्र इंटू 5y रेज टू पावर 10। 2y स्क्र इंटू 5y रेज टू पावर 10। राजेश माता आप दो आंसर इसका। 2y स्क्र इंटू 5y रेज टू पावर 10। 20 नहीं बेटा, 20 मल्टीप्लाई नहीं होगी, पावर 12। यस, वेरी गुड। जब आपका इसका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते। अगला क्वेश्चन, 3a रेज टू पावर 8 इंटू 5a। संगीता कुमारी आपका क्या आंसर आया? 3a रेज टू पावर 8 इंटू 5a। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो आगे वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? हाँ संगीता, कितना आया? 15। अब a रेज टू पावर 8 को मल्टीप्लाई करो a से, तो कितना आया? a की पावर क्या आएगी? 15। a रेज टू पावर क्या आएगा? 8 कौन बोला? नहीं बेटा, 8 तो ऑलरेडी है, फिर दूसरा a कहाँ गया? एक a वो भी तो है। दिया कितना? 8। 8 में 1 ऐड होगा ना, a रेज टू पावर 8 इंटू a करोगे
तो ये जो दूसरा a है इसकी पावर 1 है ना, कोई पावर नहीं दी हुई तो इसका मतलब 0 तो है नहीं, 1 है ना, a की बार लिखा गया, तो a रेज़ टू पावर 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, तो 15 a रेज़ टू पावर 9 आंसर आया। अगला क्वेश्चन करो, 4x क्यूब इंटू 5x स्क्वायर, 4x क्यूब इंटू 5x स्क्वायर कितना आया 20x रेज़ टू पावर 5। जो बच्चे 6 बोल रहे हैं उनको फिर से बता दूं, आप पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 3 + 2 5 होगी पावर। जो बच्चे 6 कर रहे हैं आंसर वो गलत है। ओके, 20x टू द पावर 5, x की पावर 3 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x की पावर 3 + 2 होगा, 3 + 2 is 5। आप इसको स्प्लिट करके चेक कर सकते हो, x क्यूब का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो ये 5 बार x आया ना, तो इसका आंसर आया x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, आ गया समझ। अगला क्वेश्चन करो, 16a इंटू 2b। बोलो संगीता, अब आ गया आपको, कितना आएगा 9। शिवानी आप बताओ, शिवानी 2b कहाँ से आया, a इंटू b बोली है, ओके फिर ठीक है, 32ab ऐसे बोलते हैं आंसर। हाँ, इंटू की जरूरत नहीं रहती, ए बी इकट्ठा बोलोगे, 32ab आंसर। अगला क्वेश्चन करो, 100x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। बोलो सलोनी, और नहीं बस इकट्ठा ही बोलना है। सूरज कुमार आपका क्या आया, सूरज कुमार ये स्क्वायर ऐसे, अनमोल आपने गलत लिखा है, x स्क्वायर y स्क्वायर, या एक्स वाई होल स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर y स्क्वायर लिखो। आप लिख रहे हो एक्स वाई स्क्वायर, इसका मतलब सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर नहीं है। 500, हाँ 500x स्क्वायर y स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 4ab इंटू 5ba, 4ab इंटू 5ba। अनमोल फिर से गलत है आपका, अनमोल क्लासेस मिस ना किया करो बेटा। शिवानी अब कितना आया, दिया आपका कितना आया, ए बी होल स्क्वायर, आप पूरा लिखो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, होल स्क्वायर के चक्कर में ना पड़ो। हाँ 20 a स्क्वायर बी स्क्वायर, शाबाश। अब करो 2xyz इंटू 3yzx। सिमरन आपका क्या आया, शिवानी का नहीं, अनमोल आप गलत लिख रहे हो, होल स्क्वायर नहीं करना आपने, एक एक टर्म का स्क्वायर लिखो, कौन कौन सी आई है वो चैट बॉक्स में डाल रहा है बेटा आंसर। अनमोल आप बोल के भी बता सकते हो बेटा, सबको पता चल जाता है, बच्चे फिर चेक करने बैठ जाते हैं। 6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, क्योंकि x भी 2 बार है, y भी 2 बार है, z भी 2 बार है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15ab इंटू 2a स्क्वायर b। अनमोल अब बताओ क्या आएगा, नहीं अमित आप बताओ। ओके, नीतू कुमारी ठीक बताया आंसर, ओके सही है, वेरी गुड। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30 आ गया, a को a स्क्वायर से किया तो a क्यूब आ गया, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब समझ आने शुरू हो गए है ना। अगला क्वेश्चन, 4x क्यूब y इंटू 2xy क्यूब, 4x क्यूब y इंटू 2xy क्यूब, क्यूब तो आना ही नहीं, अनमोल रॉन्ग है आपका, और क्यूब के स्पेलिंग CUBE होते हैं। x क्यूब y को xy क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हो, x क्यूब इंटू x कितना हुआ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब को x से और y को y क्यूब से करो तो कितना आएगा। अनमोल, अनमोल आप हो क्लास में, हाँ ये आप गलत लिख रहे थे बेटा, क्यूब के एक तो स्पेलिंग गलत है और आंसर भी गलत है, ये क्यूब नहीं होगा क्योंकि x क्यूब को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 + 1 4 हो जाएगी, इसी तरह से y को y क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और बोल के बता दिया करो, लिखने में मिस्टेक्स कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन, 10z रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 10 इंटू 2z रेज़ टू पावर 2 y।
दिया कितना आया 10 z रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 10 इंटू 2 z रेज टू पावर 2 y। यस, आपके अब रेज के स्पेलिंग गलत हैं, RAISE। कोई बात नहीं, साथ साथ करेक्शंस भी होती जाएंगी, आपकी इंग्लिश और अच्छी होती जाएगी। हाँ, आंसर सही है। बाकी बच्चों का आ गया 10 इंटू 2 करो, कितना आया 20। z रेज टू पावर 4 को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, हाँ z रेज टू पावर 6 आ गया, वेरी गुड। y रेज टू पावर 10 को y से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, हाँ ऐड ही तो हो रही है, तभी तो z6 आया, z रेज टू पावर 6। 4 में 2 ऐड किया तभी तो 6 आया। अब समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करो 20 u क्यूब इंटू 20 v क्यूब। रितेश कितना आया, हाँ u क्यूब v क्यूब, शाबाश। अगला क्वेश्चन 15 a4 b4 मतलब a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 इंटू 2 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0। अमित कितना आया b। हमारा क्वेश्चन दोबारा से सुन लो, 15 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 इंटू 2 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0। अनमोल ने तो लिख दिया, और बच्चे बताएं। दिया, सिमरन आपका, कोमल आप बताओ। सही है। बी रेज टू पावर 5 क्यों बोल रहे हो आप लोग, अनमोल भी सिमरन भी, बी रेज टू पावर 5 कैसे? 4 में 0 ऐड करो तो 5 होता है। हाँ तो बी 4 बार आया हुआ है, उसके बाद बी रेज टू पावर 0 है, पावर्स को ऐड करना ना हमने। तो अनमोल ने लिख के भेजा था बी रेज टू पावर 5, बी रेज टू पावर 4 ही रहेगा ना, 4 प्लस 0 तो 4 ही आएगा। बी रेज टू पावर 0 तो 1 हो गया, कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, बताया था ना आपको, भूल जाते हो। 5 की पावर 0 क्या आंसर आएगा, 5 की पावर 1 क्या आंसर आएगा, 5 रेज टू पावर 0 1। कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। 5 की पावर 0 है तब भी आंसर 1 है, 100 रेज टू पावर 0 है तब भी आंसर 1 है, 20 रेज टू पावर 0 करो तब भी 1 है। कोई भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल आता है। x रेज टू पावर 0 क्या होगा, y स्क्वायर की पावर 0 कर दो तो 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो तो अब b रेज टू पावर 0 जो था वो तो 1 हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। a4 उसके साथ कंबाइन हो गया, a4 के साथ a रेज टू पावर 4 इंटू a रेज टू पावर 4, ये a रेज टू पावर 8 हो गया। और b रेज टू पावर 4 तो अकेला ही रह गया ना, b की पावर 0 है तो वो 1 हो गया। और अगर आप 1 में नहीं कन्वर्ट करते हो तब भी b की पावर 4 प्लस 0, 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 ही रहेगा। अब समझ आया। 30 a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 4। अल्फा बीटा सुने हैं कभी? ओके, कोई बात नहीं, एबीसी तो सुना हुआ है ना। हाँ हाँ, थीटा भी उसमें आता है। ये साइन थीटा कॉस थीटा सुने हुआ आप लोगों ने, किया नहीं है? ओके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें एंगल्स यूज होते हैं बस। चलो थोड़ा सा वो भी समझा दूंगी मैं आपको, पहले अलजेब्रा कर ले, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी सिखा देंगे, ठीक है? हाँ क्या, हाँ हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है वो। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको मजा आया था ना, प्रोबेबिलिटी टॉपिक में मजा आया था, है ना, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी मजा आएगा। अलजेब्रा भी इजी लग रहा होगा। हाँ ये लगेगा, क्योंकि ये ना, ये इसको स्टार्टिंग में एक बार दिमाग में पड़ जाए ना, ये एक्स वाई क्या होते हैं, जो ये वाला चैप्टर जब आप कर लोगे ना, जो हमारा चल रहा है अब मल्टीप्लिकेशन है, कल मैं आपको डिवीजन सिखा दूंगी इसमें। जब आपको ये आ जाएगा अच्छे से, फिर आपको अलजेब्रा बहुत इजी लगने वाला है। आगे आगे तो आइडेंटिटीज आएंगी। क्या बेटा, समझ नहीं आ रही? ओके ओके, गुड। अनमोल कह रहा है नो मैम। अनमोल आपके तो अभी क्लास भी नहीं पहुंची, ये तो 9th 10th में जाके आता है टॉपिक, 10th में आता है, 9th में भी नहीं, 10th क्लास का टॉपिक है क्या? अलजेब्रा तो 6th क्लास से शुरू हो जाता है, अलजेब्रा 6th में शुरू हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 10th में जाके शुरू होगी। लेकिन आप लोग मेरी क्लास में, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ ये इंटरेस्टिंग होता है, ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगेगा सब बच्चों को। और ये ना सोचो
कि आप 10th क्लास के नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी मैंने 10th तक आपको करवा दी थी, पता है? तो आप सीखे है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप बच्चों के तो दिमाग बहुत तेज है। हाँ, 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 इसीलिए बेटा हमारा फोकस ही यही है। आप लोग पढ़ते रहो, सीरियसली पढ़ते रहो आप लोग। हम धीरे धीरे अगली क्लासेस का भी आगे पहुंचते जाएंगे, ठीक है? हाँ। हम्म। हाँ, उसमें भी आती हैं ये चीजें। हाँ बेटा, कोई भी कंपटीशन होते हैं, आप कैट का, अगर आपने आगे एमबीए करना होता है, ग्रेजुएशन के बाद करना है, तब भी बेशक आपने बीए करी हो, उसके बाद भी अगर कोई कंपटीशन किसी तरह का, बैंक के एग्जाम्स हैं और कंपटीशन के एग्जाम्स जो हैं, एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, उन सब में 10th तक के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों को 10th तक अच्छा से आ गया ना मैथ्स, उनको आगे जाके प्रॉब्लम ही नहीं आती, आपका बेस बन जाता है पूरा। मैं हमारा पर्पस यही था, हमारे पास रिक्वायरमेंट यही आई थी कि कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयारी करनी होती है, लेकिन बच्चों ने मैथ्स नहीं किया होता। हमने ये क्लासेस इसीलिए शुरू की हैं। अब आप लोगों ने तो काफी सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए नई क्लासेस उन लोगों के लिए भी स्टार्ट हो रही हैं। ओके, चलो बोलो रितेश, क्या पूछ रहे हो? कौन सा बेटा? ओके, वो मुझे नहीं पता, बताओ।